बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी रहलत के वक्त अपनी तमाम आला औलाद जो हज़ारों पर मुश्तमिल थी इकट्ठा किया और यूँ वसीयत की, ऐ मेरे बच्चों, मेरी तमाम औलाद में से शीस अलैहिस्सलाम सबसे अफजल हैं। मैंने खुदा की तरफ से उन्हें अपना वसी बनाया है। वो तमाम मखलूक पर खुदा की हुज्जत हैं, इनकी अताअत करना। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म से एक संदूक बनाया गया। उन्होंने तमाम आसमानी सहाइफ इसमें रखकर इसे मकफल कर दिया और उसकी चाबी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तहवील में देते हुए कहा, जब मैं दुनिया से रहलत कर जाऊं तो मुझे गुस्ल व कफन देने के बाद सुपुर्द खाक कर देना। अलबत्ता ये बात ज़हन नशीन कर लो कि तुम्हारी नस्ल से एक पैगंबर पैदा होगा जिसे खातिमुल मुरसलीन कहते हैं। तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि ये वसीयत अपने वसी को करना और वो अपने वसी को यही वसीयत करे, और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर तक चलता रहना चाहिए। हज़रत शीस ने उनकी वसीयत पर अमल किया। बहुत से फरिश्ते हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में ताज़ियत के लिए पेश हुए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सबसे आगे थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल के हुक्म के मुताबिक अपने वालिद बुजुर्गवार के जनाजे पर 30,000 तकबीरें कहीं। हज़रत शीस ने अपने वालिद गिरामी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद लोगों को हज़रत आदम की शरीयत सिखाई, दीन खुदा की तरफ दावत दी और उन्हें ये बिशारत दी कि कुछ मुद्दत के बाद खालिक के कायनात मेरी ज़ुर्रियत से एक पैगंबर मबूस करेगा जिसका नाम नूह होगा। वो दीन हक की तरफ दावत देगा और उसकी कौम उसको झुटलाएगी और अल्लाह उस कौम को पानी में गर्क कर देगा।